रेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जिसको भारत में पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ये अनरेस्ट तो क्या भारत इसके भी पीछे? मैं तो आप भारत पे कोई इल्ज़ाम भी लगा दें तो उसकी कोई जो है वो अहमियत ही नहीं रहती, क्योंकि आप उसका वेट जरा देखें। किसके लिए आएंगे? मरने के लिए भूखे? तो वो झंडे का प्रोजेक्ट बाकी है, वो लगवाए, उधर से वीजे निकालें, वो अफगानी आए और वो झंडा खड़ा करके दे हमको, क्योंकि आवाम के पास तो कपड़े नहीं है। ये इधर कैमरा मारो। इंडिया कहता है जी कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। फौज है संजय सर जो कह रही थी अगर इस्लाम या इस मुसलमान पे कहीं भी खतरा आएगा, पाकिस्तान के पास एक ऐसी जांबाज फौज है, वो जाके उस मुल्क को बचा लेगी। अभी तो पूरा उम्मा देख रहा होगा, तुम्हारी तो अपनी बचाने की औकात नहीं रही। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर पीओके दे के गिलगित बल्तिस्तान, तो वैसे ही पीओके पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से पीओके पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के सौतेलेपन से तंग होकर लंबे समय से अब आंदोलन चला रहे हैं और पाकिस्तान को यह डर लगने लगा है कहीं भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को अपने में शामिल न कर ले, क्योंकि वहां के नागरिक भी अब भारत के साथ रहने की मनसा बना चुके हैं। पाकिस्तान के डर की कहानी आइए आगे सुनते हैं। रेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जिसको भारत में पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ये अनरेस्ट तो क्या भारत रखे हैं कि जी हमने जब भी भारत के खिलाफ जुलूस निकालना है, पत्थर मारना है, गाली देनी है तो हम जनाब इनको ऐलान कर देते हैं जी आज यूम यकजहती है, आज रिपब्लिक डे है, आज सिया डे है, आज रेड डे है। तो वो जलसा जुलूस लेके निकल आएंगे सड़कों पे और भारत को गालियां देंगे। अब ना वो गाली भारत तक पहुंचती है और ना भारत उस गाली को कोई अहमियत देता है। दरमियान में दो फौजें खड़ी हैं, बड़े बड़े अजीम शान पहाड़ खड़े हैं, सरहदें हैं, लकीरें हैं। तो ये आज़ाद कश्मीरी जो हैं बेचारे, जो भूख नंग के मारे हुए पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, ये इतने बड़े बैरियर क्रॉस करके तो कहाँ पहुँचेंगे? तो भारत उनकी को गाली या तारीफ सुनेगा तो इसलिए उनके लिए तो ये मसला नहीं था, लेकिन इनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि इस वजह से जो यहाँ के लोगों की सारी तवज्जो, जो फोकस थी, कंसंट्रेशन थी, वो एंटी इंडिया फ्रेंजी क्रिएट करने की थी। और ये आराम से यहाँ पे लूट मार कर रहे थे मिलके अपने जो है जो उनका कबील। ये बोलते हैं हम एटम बम चलाने के लिए ना बड़ा पेट चाहिए, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए पेट खाली होगा तो एटम बम कैसे चलाओगे मेरे भाई? जब आप एटम बम चलाने चलोगे और वहां पे आपको बिरयानी दिख गई तो आप एटम बम चलाओगे या बिरयानी के पीछे भागोगे? तुम्हारी गैरत और तुम्हारे ईमान का हमें पता है कि तुम्हारा पेट भी खाली है, तुम्हारे पेट में अब तो गैस भी नहीं बन रही गैस तो तब बनती है जब आप कोई जहरीली गैस वाली चीज खाते हो जब पेट ही खाली है आपका तो गैस कैसे बनेगा? इंडिया कहता है जी कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो पाकिस्तान है, जो कश्मीर है जिसको इंडियंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये इंटेग्रल पार्ट है इंडियन टेरिटरी का। फिर इंडियंस को ये भी इस इलाके से मसला है जनाब कि वो कहते हैं कि ये जो इलाका, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन जो है, कुछ पार्ट्स जो थे गिलगित बल्तिस्तान को के वो 1963 में चाइनीज़ को दे दिए थे। और तब से वो कहते हैं कि ये जो सी पैक के फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आए, वो कहते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर है। सो इसलिए वो इसको सॉवरेनिटी का इशू इंडियंस उठाते हैं।
सारी बात है, ना पाकिस्तान उनको जवाब देता है, ना चाइना लंबा चौड़ा जवाब देता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये हैं और वो कहते हैं ये हमारी सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल फौज है संजय सर जो कह रही थी अगर इस्लाम या इस मुसलमान पे कहीं भी खतरा आएगा, पाकिस्तान के पास एक ऐसी जांबाज फौज है वो जाके उस मुल्क को बचा लेगी। अभी तो पूरा उम्मा देख रहा होगा, तुम्हारी तो अपनी बचाने की औकात नहीं रही, तुम बाकियों को क्या बचाओगे। और मैं आपको कह रहा हूं इनके पास कोई बम नहीं है सर, इनके सारे बम रखे सऊदी अरबिया में, अमेरिकन बेस में रखे, इनके पास बम भी नहीं है। अब बेचारा पीछे गया था, देखिए 3.5 बिलियन में सौदा कराया था बम बेचने का। डेरा गाजी खान जब से उड़ा, मुझे बताइए किसी ने बोला डेरा गाजी खान का क्या हुआ? डेरा गाजी खान में इतने टाइम ब्लैकआउट रहा, क्या हुआ, क्या क्या गया वहां पे, वो खबर को गायब कर गए। और अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और आई थी, ये अब इमरान खान और कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी आज कि भाई तुम्हारी 10 साल की सजा, तुमने कागज बेचे। यही नवाज शरीफ के साथ किया और यही इमरान। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर पीओके दे के गिलगित बल्तिस्तान, तो वैसे ही पीओके पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से पीओके पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं और बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ और जॉब्स, महंगाई, इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कल ज़िला नीलम लेसवा के 2 नौजवानों को बहरा टाउन सिविक सेंटर फ्लीक में गोलियां मार दी, जिससे अजीज़ शेख की मतलब जान चली गई और बिलाल शेख के पेट और टांग में गोली मारी है और वो पिम्स हॉस्पिटल में इलाज में है। तो ये पिछले 1 साल में पीओके में 123 कश्मीरी सिविलियंस पीओके की पुलिस या पाकिस्तान आर्मी के हाथों मारे गए हैं। और पीओके के लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि भारत में पिछले 5 साल में 123 कश्मीरी नहीं मारे गए और मैं तो आप भारत पे कोई इल्ज़ाम भी लगा दें तो उसकी कोई जो है वो अहमियत ही नहीं रहती, क्योंकि आप उसका वेट ज़रा देखें कि अब जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर जो कश्मीर है उसके अंदर गुज़श्ता 8 माह से धरने हो रहे हैं। लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, उन कैंपों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सख्त मौसमों में, सख्त सर्दी में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में उन्होंने वहाँ पे बैठ के एहतजाज किया। और 8 महीने से हुकूमत जो है उनको ये लारा दे रही है कि जी आप के मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे, चूँकि मुतालबात आपके बिल्कुल सही हैं और ये तो वही मुतालबात हैं जो हम कह रहे हैं, यानी हुक्मरान उनको कहते हैं। लेकिन 8 महीने बाद वो मुतालबात तस्लीम करना तो दूर की बात है, उस तहरीक के अंदर डिवीज़न पैदा करने के लिए एक बार फिर जो है उनको मसला कश्मीर और कश्मीर इशू के साथ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।